like the video, subscribe the channel and press the bell icon button so you can receive notification about all new coming videos. एंड वेलकम बैक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ ले बेटा। और आज की इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंसेस फॉर फ्यूचर, कि हम प्रेजेंट टेंसेस को फ्यूचर के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज की इस लेसन में ये बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको 2-4 लेसन सजेस्ट करूँगा, वो सुनना मत भूलिएगा। क्योंकि एक तो इंट्रोडक्शन टू ऑल टेंसेस जो है, ऑल फ्यूचर टेंसेस इंट्रोडक्शन टू ऑल फ्यूचर टेंसेस, मैं एक लेसन अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये एक लेसन सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके बाद आपको बिल्कुल आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह प्रेजेंट के टेंसेस जो हैं वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं और दूसरे वो कौन कौन से टेंसेस हैं जो कि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज के इस लेसन के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंसेस हम फ्यूचर के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है ये हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है वो है अरेंजमेंट्स, यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल जब फ्यूचर के लिए करते हैं तो ऐसे कामों के लिए करते हैं जो कि हमें अरेंजमेंट्स जो है वो शो करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर व्हाट समवन हैज़ अरेंज्ड टू डू इन द फ्यूचर। ऐसे काम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं जो काम के किसी शख्स ने उस काम को करने के लिए फ्यूचर का टाइम फिक्स किया हो, यानी ऐसा टाइम फिक्स किया जो अभी तक आया नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन है मेरे ख्याल से ये। तो इसमें क्या है, अली क्या कहता है, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग। देखिए शाम अभी तक आई नहीं और वो शाम आने से पहले पूछ रहा है, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, क्या इस शाम को तुम कुछ कर रहे हो। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आर और डूइंग ये शो कराता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अहमद क्या कहता है, यस आई एम गोइंग टू अ हॉकी मैच, आई एम गोइंग टू अ हॉकी मैच। अहमद भी क्या करता है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का के टेंस के साथ जवाब देता है, लेकिन ये फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करते हुए जवाब देता है। जैसा कि आई एम गोइंग टू अ हॉकी मैच दिस इवनिंग, हाँ मैं शाम को एक हॉकी मैच देखने जा रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को अरेंजमेंट्स के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे एग्जांपल है, वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो। अब देखें पार्टी जो है वो कल होगी, बट मैं अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि वी आर हैविंग। वैसे जो कंटिन्यूस होता है उसका असल मकसद तो ये होता है कि वो ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि इन द मिडल ऑफ एन एक्शन हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की बात कर रहा है जो कि मिडल ऑफ एक्शन क्या होना, मतलब अभी शुरू भी नहीं हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस का जो टेंस है जिसके जो मैंने लेसन अपलोड किया था उसके अंदर मैंने ये वाज़ेह तौर पर बताया था कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब फ्यूचर में कोई काम होगा तो क्या होगा, वो इन द मिडल ऑफ एन एक्शन होगा। इस लेसन का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, आप ये भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। सो वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो। अब क्या कहता है कि कंटिन्यूस और बी गोइंग टू, हम क्या करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें या बी गोइंग टू का इस्तेमाल करें। बी गोइंग टू भी एक ऐसा फॉर्म है, ऐसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम फ्यूचर के अंदर होने वाले टेंसेस के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल लेसन अपलोड किया था, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मौजूद है। ये लेसन भी ज़रूर, ये 2 लेसन आपने ये लेसन ज़रूर अटैम्प्ट करते हैं। एक इंट्रोडक्शन टू ऑल फ्यूचर टेंसेस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जो है और उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूस, और उसके साथ ये नंबर 3 जो है वो बी गोइंग टू का इस्तेमाल जो है ये आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। उसी के बाद आपके फ्यूचर के तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब बात यह है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बी गोइंग टू भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, इनके मीनिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक ही बात करते हैं, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाती है, वर्ब चेंज हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, देम फॉर फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, अब ये देखें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीक या टुमारो, ठीक है। आर गोइंग टू हैव, आर गोइंग टू, यहाँ पर देखें बी से मुराद यहाँ पर इज एम आर होता है, तो वी के साथ आर लगता है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीक, आप कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें, आप बी गोइंग टू का इस्तेमाल करें, एक ही बात है, लेकिन आपकी फ्यूचर में अरेंजमेंट्स हो उसके लिए आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट सिंपल, और उसके साथ है टाइम टेबल। प्रेजेंट सिंपल को हम ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका टाइम टेबल फिक्स हो और वो फ्यूचर में हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर द फ्यूचर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम टेबल। प्रेजेंट सिंपल का हम इस्तेमाल फ्यूचर के बारे में बात करते हुए तब करते हैं जब हमने एक टाइम टेबल फिक्स कर लिया हो। यूजुअली अ पब्लिक वन सच एज ट्रेन टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल जो कि पब्लिक वन हो, यानी कि जिसका सबको पता हो, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे ये है, द ट्रेन लीव्स एट 7:30 टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह 7:30 बजे ट्रेन रवाना हो जाएगी। अब देखें ये कल सुबह होगा, लेकिन बहुत हम जो है वो अभी की कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, हैबिचुअल की कर रहे हैं। तो ये क्या है, जब टाइम टेबल की बात आ जाए, टुमारो मॉर्निंग की बात आ गई, 7:30 की बात आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन लीव्स। नंबर 2 है, द मैच स्टार्ट्स एट 8:30, 8:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। देखिए ये फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम इसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये एक टाइम टेबल है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लिंकिंग वर्ड से। ये थोड़ा सा इंट्रिक भी है, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर आफ्टर दीज लिंकिंग वर्ड्स। ये जो नीचे मैंने मेंशन किए हुए हैं लिंकिंग वर्ड्स, आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, बाय द टाइम, अनटिल, व्हेन एंड व्हाइल, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले नहीं, इनके बाद करना है। जैसा कि आई एम स्टार्टिंग अ जॉब इन सेल्स आफ्टर, यहाँ पर देखें ये लिंकिंग वर्ड है, कहाँ गया, ये स्टार्ट में है, आफ्टर आई फिनिशिज कॉलेज, आई फिनिशिज कॉलेज, जब मैं कॉलेज ख़त्म कर लूँगा, मुकम्मल कर लूँगा, तो मैं सेल्स में जॉब करूँगा। यहाँ पर देखिए एज सुन एज कहाँ पर है, ये एज सुन एज, अब यहाँ पर एज सुन एज यू हेयर एनी न्यूज़ विल यू लेट मी नो, यानी कि जैसे ही तुम कोई खबर सुनोगे मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे बताना। ये फ्यूचर के बारे में हो रहा है, टाइम टेबल के बारे में हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम क्या करते हैं, 2 टाइम टेबल ऐसे हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बाद 2 लिंकिंग वर्ड्स हैं सिर्फ। आई एम स्टार्टिंग अ जॉब इन सेल्स आफ्टर, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड कॉलेज, आफ्टर यहाँ पर देखें ये लिंकिंग वर्ड है, एंड हैव फिनिश्ड कॉलेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नंबर 2 पे आ जाए, एज सुन एज यू हैव हर्ड एनी न्यूज़ विल यू लेट मी नो, यानी ये जो जितने भी लिंकिंग वर्ड्स हैं, 7 है, आई थिंक सो, तो ये लिंकिंग वर्ड्स जब भी जहाँ पर आ जाए, इनके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा इजी आपको लगता है, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। B2 है हमारे पास, बहुत ही अहम है, बी से मुराद इज़, एम, आर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बी से मुराद इज़, एम, आर होता है, तो B2 का इस्तेमाल जो है ये भी समझना बहुत अहम है। B2 जो होता है ये यूजुअली इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर्स में, लेकिन इसको भी हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ फॉर फ्यूचर इवेंट्स, वी यूज़ B2 फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर ऑफिशियली अरेंज्ड, जो कि ऑफिशियली अरेंज होते हैं
हुकूमत की तरफ से ऐसे इवेंट्स के बाद हम क्या करते हैं, हम B2 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं ये अमूमन जो है वो ये न्यूज़पेपर के अंदर होता है, न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर। कैसे, द PM इज़ टू विजिट कैनेडा इन नवंबर। ठीक है, नवंबर के अंदर जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, वो नवंबर के अंदर कनाडा का विज़िट करने जा रहा है। ये फ्यूचर है, लेकिन हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सॉरी गाइस, ये न्यूज़ के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में। तो हम इज़ टू विज़िट, B2 इज़ टू विज़िट कनाडा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द स्टूडेंट्स गेम्स आर टू टेक प्लेस इन नेक्स्ट मंथ। स्टूडेंट गेम्स आर टू टेक प्लेस, यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट गेम्स है, तो यहाँ पर अब आर लगेगा, आर टू टेक प्लेस इन नेक्स्ट मंथ। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी यूज़ बी अबाउट टू। पहले B2 था, लेकिन अब क्या आ गया, बी अबाउट टू फॉर वेरी नियर फ्यूचर, फॉर वेरी नियर फ्यूचर। B2 सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, B2 का इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरी नियर फ्यूचर। ऐसा काम जो कि अभी बिल्कुल होने जा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम B2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्लेन इज़ एट द एंड ऑफ द रन अवे, इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। बी से मुराद यहाँ पर फिर इज़ एम और ही है, तो यहाँ से क्या होगा, इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। सेकंड नंबर पे आ जाता है, डू यू वांट टू से गुड बाय टू आवर विजिटर्स, दे आर अबाउट टू लीव। वो निकलने वाले हैं, क्या तुम उनको गुड बाय कहना चाहोगे, उनसे मिलना चाहेंगे। दे आर अबाउट टू लीव, क्योंकि वो रवाना होने लगे हैं। तो हमारा आज का लेसन यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। बी अबाउट टू का इस्तेमाल क्या है, B2 का इस्तेमाल क्या है, उसके बाद लिंकिंग वर्ड्स क्या हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल को जो है वो फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को फ्यूचर के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये आज की सारी बातें थी जो मैंने आपको इस लेसन के अंदर बताई हैं, एग्जाम्पल के साथ बताई हैं, अच्छे से क्लियर की हैं। फिर भी अगर आपको कोई लेसन किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर कोई ऐसी बात हुई कि वो इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हुई तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाकर जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा। तो जाते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है देन वेल एंड गुड, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ।